हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑप्शन ई क्लासेस। ऑप्शन ई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, यानी जो मस्तिष्क है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं, सब पार्ट्स कितने हैं और क्या क्या वो फंक्शन करते हैं। जैसे पहले मैं बात करूं ह्यूमन ब्रेन की, तो पहले अपन इसकी बात करते हैं लोकेशन की। किसकी बात करेंगे? लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है कि ये होता कहाँ है। देखिए, जैसे मैं बात करूं, ह्यूमन जो ब्रेन है यानी मानव का जो मस्तिष्क है वो आपके इस वाले पार्ट से लेकर के यहाँ तक होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। इसको बंद कर दो एक बार। दूसरी जो है, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी लोकेशन के बाद में कि इसके पार्ट्स कितने हैं, ह्यूमन ब्रेन्स के पार्ट कितने हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो मेनली पार्ट्स के फिर सब पार्ट्स भी होते हैं, यानी पहले पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर उनके कितने पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे और फिर उनके फंक्शन क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। देखिए, ह्यूमन जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है दूसरा पार्ट। और थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो देखो, फोर ब्रेन का मतलब होता है अनुमस्तिष्क, मिड ब्रेन का मतलब मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क। सॉरी, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये 3 पार्ट हो गए। हिंदी में इसको अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। अब मैं बात करूं इसकी लोकेशन की। जैसे मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो ब्रेन है वो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पुश करने पे नीचे हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन की जो लोकेशन है वो स्कल। स्कल का मतलब कपाल। कपाल जानते हैं? कपाल जो है, कपाल से जस्ट नीचे ह्यूमन ब्रेन की क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये ना तो तरल होता है और ना क्या होता है? सॉलिड होता है। मतलब बीच की फॉर्म में होता है क्या? ह्यूमन ब्रेन, जिसके कितने पार्ट मैंने आपको बताए? 3 पार्ट, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब मैं बात करूं पहले किसकी? फोर ब्रेन की। अपन एक एक को पढ़ेंगे। पहला जो है वो कौन सा है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन है। अब ये जो फोर ब्रेन है ना, इसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, यानी फोर ब्रेन है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अनुमस्तिष्क। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है क्या? थैलेमस। दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ये 3 पार्ट हो गए किसके? ह्यूमन ब्रेन के। कितने पार्ट हैं? 3। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की बात करें, यानी जो सेकंड पार्ट है ब्रेन का वो क्या है? मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मध्य मस्तिष्क। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके कोई भी सब पार्ट्स नहीं है। सब पार्ट्स बोले तो इसके और पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिड पार्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन यानी जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी कितने पार्ट हैं? 3 सब पार्ट है। कितने हैं? 3। जैसे पहला जो पार्ट हो गया वो क्या होगा इसमें? पोन स्वेरोलाई। पोन
पोन्स वेरोलाई, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी पोन्स वेरोलाई को क्या बोलते हैं, पोन्स वेरोलाई। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, हिंदी में भी इसको मेडुला ओब्लोंगेटा ही बोलते हैं। पहला हिंड ब्रेन है, इसके कितने पार्ट हो गए, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैंने आपको बताया था कि अभी कौन सा, एक मिनट, देखो मैंने आपको बताया कि जो फोर ब्रेन है उसमें तो क्या है, सेरिब्रम है ना, और जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम। तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें क्या है, सेरिब्रम, और इसमें क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, ये तो किसके पार्ट हो गए, ब्रेन के पार्ट हो गए। कितने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, अब उनके भी सब पार्ट्स हैं। जैसे मैं बात करूं पहले हिंड ब्रेन की, किसकी बात करूं, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन जो है उसके भी कितने पार्ट्स हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला जो है वो क्या है, फोर ब्रेन। पहला क्या था, फोर ब्रेन। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये जो फोर ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फोर ब्रेन, किसका, ब्रेन का। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपके कि जो फोर ब्रेन है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट बोले तो सबसे बड़ा भाग है। दूसरी मैं बात करूं कि जो कौन सा, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है। यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। सबसे लार्जेस्ट पार्ट तो क्या हो गया, फोर ब्रेन, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहां से आपके। अब मैं बात करती हूं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है उसके कोई पार्ट नहीं होता। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाती हूं। जैसे देखिए, ये क्या है, मिड ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, मिड ब्रेन। देखिए, अगर कल वाली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो वो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ऑप्शन ई क्लासेस, ऑप्शन ई क्लासेस यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उस पर कल मैंने एक क्लास ली थी जिसमें सेल के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ाया था, यानी सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी। ठीक है, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सेल के बारे में आते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया था। तो जिन्होंने जो वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो जाके देख ले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेन पे, दोबारा आते हैं, यानी मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के बाद यहाँ पे आता है पोन्स वेरोलाई, फिर आता है मेडुला ओब्लोंगेटा, और यहाँ पे एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। एक क्या बच गया, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है पोन्स वेरोलाई, और यहां पे ऐसे एक फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, यहां पे क्या है, ये थैलेमस, थैलेमस। फिर ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है ह्यूमन ब्रेन का, फोर ब्रेन। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन।
ये मैंने आपको 2 बातें बताई थी। अब मैं बोलती हूँ कि जो इन पार्ट्स में से भी जिनका इन पार्ट्स में से भी जैसे मैं बात करूं किसकी, यानी पहला है क्या, फोर ब्रेन। ये स्लाइडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या है, मिड ब्रेन। और थर्ड नंबर पे क्या था, हिंड ब्रेन। ये ब्रेन के पार्ट है। इनमें से जो ये वाला लार्जेस्ट और ये वाला स्मॉलेस्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए यहाँ से। अब इसके मैंने कितने टाइप बताए थे आपको, 3 टाइप इसके बताए थे और 3 टाइप इसके बताए थे ना। अब देखिए अपन देखते हैं इनके सब पार्ट्स। जैसे मैं बात करूं फोर ब्रेन के मैंने आपको सब पार्ट्स अभी बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम ये वाला जो पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट है, लार्जेस्ट सब पार्ट। जैसे मैं हिंदी में बात करूं, देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है, जो मानव मस्तिष्क है, उसके कितने टाइप हैं, 3। कितने टाइप हैं, 3। पहला है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और तीसरा है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। 3 पार्ट होते हैं किसके, ब्रेन के। अब जिसमें ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के भी कितने पार्ट हैं, 3 सब पार्ट्स, या हिंदी में बात करें अपन उपभाग। ठीक है, उपभाग कितने हैं, 3। जिसमें जो फोर ब्रेन है उसमें मैंने आपको पहला बताया, पहला कौन सा है, थैलेमस, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और जो दूसरा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे उसको, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। और जो तीसरा है वो क्या है, सेरिब्रम। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो फोर ब्रेन है वो तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी सबसे बड़ा भाग है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो क्या लिखोगे, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आपको उपभाग पूछ ले, क्या पूछ ले, उपभाग यानी मानव मस्तिष्क में उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो वो क्या जाएगा, सेरिब्रम। क्या जाएगा, सेरिब्रम। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, उसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। ये पूरा का पूरा क्या है, फोर ब्रेन है। क्या है, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में ये वाला थैलेमस हो गया और ये वाला हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और ये जो पार्ट बचा है इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। तो यहाँ से आपको कितने टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पार्ट वो तो क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन, और लार्जेस्ट सब पार्ट वो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, हिंड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे, हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन जो है वो थर्ड पार्ट है किसका, मानव मस्तिष्क का। तो मानव मस्तिष्क का जो हिंड पार्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी सबसे छोटा भाग कौन सा है, हिंड ब्रेन। कौन सा है, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के भी मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, जिसमें एक तो पोन्स वेरोलाई, दूसरा मेडुला ओब्लोंगेटा और तीसरा है क्या, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। अब देखो सेरिबेलम में क्या होता है, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब ये जो सेरिबेलम है ये सबसे सब पार्ट, यानी सब पार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है,
यहाँ पे आपको 5 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जैसे मैं दोबारा उन क्वेश्चन को लिखकर आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो रहे हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी जिसको आप बोल सकते हो लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन यानी इसको क्या बोलते हैं अनुमस्तिष्क। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, अगर लार्ज है तो स्मॉल भी होएगा, तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी इसको तो बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो देखिए इसको तो बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और बीच वाला जो होता है मध्य मस्तिष्क, और ये क्या है पश्चिम मस्तिष्क। ये तो क्या है लार्जेस्ट, ये क्या है स्मॉलेस्ट। अब मैं बात करूं 2 टाइप के और क्वेश्चंस की, जैसे इनमें ही पहला कि लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट सब पार्ट, ये तो पार्ट है और ये क्या हो जाएंगे सब पार्ट, तो क्या हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या हो जाएगा लार्जेस्ट सब पार्ट। और 4th नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसकी मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट सब पार्ट हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट सब पार्ट की बात करें अपन तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका सेरिबेलम, कौन सा हो जाएगा सेरिबेलम। ये वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं किससे, ह्यूमन ब्रेन से। ये तो पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आज, ये पार्ट्स मतलब भागों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इनकी फंक्शन की, यानी फोर ब्रेन जो है उनका फंक्शन क्या है और जो मिड ब्रेन है या हिंड ब्रेन है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ब्रेन में कुछ टाइप की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें एक जो ग्लैंड है वो तो कौन सी है, देखिए आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये ब्रेन से रिलेटेड ही है, यानी ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है जिसको क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है वो मटर के दाने के समान होती है, किसके दाने के समान, मटर के दाने के समान। यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि निम्न में से मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, तो वो कौन सी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, क्या बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है वैसे मानी जाती है कि सबसे हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको एक और ग्लैंड के बारे में बताती हूँ, एक होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हर एग्जाम में जो भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे ये कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। देखिए एक होती है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, एक होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो होती है चावल के दाने के समान, चावल के दाने के समान। तो यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन या बड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर देता है ये वाला क्वेश्चन, वो क्लियर करती हूँ कि देखिए कंपटीशन जो एग्जाम होती हैं उनमें ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि निम्न में से सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कौन कौन सा, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपके ऑप्शन में ये आ रहा है, एक तो कौन सा पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि आ रहा है और एक आ रहा है पीनियल ग्रंथि, यानी अगर दोनों ऑप्शन आ रहे एक साथ आ रहे तो आपको सबसे पहले मान्यता देनी है किसको, पीनियल ग्रंथि को। इस वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज रहता है कि स्मॉलेस्ट, कुछ जो टीचर्स होते हैं वो तो ये पढ़ाते हैं कि स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है वो तो क्या है पीनियल ग्लैंड, यानी एक मटर का दाना मोटा है या चावल का दाना मोटा है, तो ऑब्वियसली मटर जो चावल का दाना है वो छोटा होता है, तो चावल के दाने के समान होती है कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, कौन सी
पीनियल ग्रंथि। दूसरी होती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो किसके समान होती है? मटर के दाने के समान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ऑप्शन में आपको दोनों जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले मान्यता देनी है किसको? इस वाली ग्रंथि को, यानी पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में क्या आ जाए? पिट्यूटरी ही आ जाए, तब तो आपको पता ही है कि पिट्यूटरी को सही करना है। लेकिन मान लो दोनों आ रहे हैं कि पिट्यूटरी भी आ रही है और पीनियल भी आ रही है, तो ज़्यादा मान्यता किसको देनी है? पीनियल ग्रंथि को देनी है। ठीक है, ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं यानी दोनों जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन ब्रेन में, यानी मानव मस्तिष्क में ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है वो ग्रंथि से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं दोबारा ह्यूमन ब्रेन की। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन ब्रेन्स के, मैंने आपको बताया 3 पार्ट, जिसमें कौन कौन सा काम, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से पार्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं ना, तो ड्रिंक करने के बाद उनका जो बॉडी बैलेंस है वो बन नहीं पाता है, यानी वो एकदम लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो उस वाले कंडीशन में ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है वो अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पहले हिंड ब्रेन की। ठीक है, मैं बात करती हूं किसकी? हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन की बात करती हूं तो मैंने इसमें आपको बताए थे 3 पार्ट बताए हैं आपको, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। अब देखिए, ब्रेन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, जानते हो? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन या एक्शन। तो अपन बात करते हैं इनकी। देखिए, पहली जो है वो तो क्या है? इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, इनवॉल्यूंटरी। और दूसरी कौन सी है? वॉल्यूंटरी। इसमें क्या होता है कि जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक मतलब जो हम खुद करते हैं, हमें खुद करते हैं, जैसे कि मान लो ऐच्छिक कोई भी काम है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे अपन मान लो छींक आ रही है, अपन को क्या आ रही है? छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है। तो जैसे ही छींक आ जाती है तो हमें कोई भी ऐसे टोक देता है कि छींक आ गई, तो अपन क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया है भाई, अपन का खुद का कंट्रोल नहीं है ना छींक पे, अपन का खुद का कंट्रोल नहीं है। यानी वे क्रियाएं जिन पे मानव मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं रहता, तो उन वाली रिएक्शन को या उन वाली क्रियाओं को तो क्या बोलते हैं? अनऐच्छिक क्रियाएं। क्या बोलेंगे? अनऐच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। या फिर मैं बात करूं जैसे साइकिल चलाना, सोना, खाना, पीना, ये तो अपने पे कंट्रोल है। जैसे अपन को भूख लग रही है तो अपन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं ना। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? ऐच्छिक। अनैच्छिक और ऐच्छिक में आपको डिफरेंस पता चल रहा है? वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। मैंने आपको बताया कि जिन रिएक्शन पे ह्यूमन ब्रेन का यानी मानव मस्तिष्क का क्या नहीं होता? कंट्रोल नहीं होता। जिन पे क्या नहीं होता? कंट्रोल नहीं होता, वो वाली एक्शन या वो वाली क्रियाएं वो तो कौन सी हैं? जिन पे कंट्रोल नहीं है, मतलब अनऐच्छिक। कौन सी हो जाएंगी? अनऐच्छिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब छींक आना, छींक आना। एक होती है यूरिनेशन की प्रोसेस। यूरिनेशन का मतलब यहाँ पे जैसे आपको यूरिन का मतलब मूत्र, ठीक है, यानी आपको टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट जाना है मतलब क्या इस पे कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वाली रिएक्शन भी कौन सी है? क्या? अनऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं एग्जांपल दूं, डाइजेशन की प्रोसेस है, पाचन की जो प्रोसेस है वो भी कौन सी क्रिया है? अनऐच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे यूरिनेशन की प्रोसेस हो गई, छींक आना हो गई, ठीक है, रेस्पायरेशन, ये सब क्या है? अनऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन मैं बात करूं कि आपको सोना है, खाना खाना है, ठीक है, साइकिल चलानी है, सोना है, खाना खाना है, साइकिल चलानी है,
तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, ऐच्छिक क्रियाएं। तो कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सी क्रिया ऐच्छिक है या कौन सी क्रियाएं अनैच्छिक हैं। तो ये वाली जो हैं वो किस में आती हैं, ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत आती है, यानी वे क्रियाएं जिन पर किसका कंट्रोल नहीं होता, ह्यूमन ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, वो तो क्या होती है, अनैच्छिक। और जिन पे किसका कंट्रोल होता है, ह्यूमन ब्रेन का कंट्रोल होता है, उनको बोलते हैं क्या, ऐच्छिक क्रियाएं। अब पार्ट्स के फंक्शन पढ़ने से पहले आपको ये 2 बातें मैंने आपको बताई, कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं हैं और कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब देखो ब्रेन से रिलेटेड अपन और कुछ बातें देखते हैं जिनमें आपको जानना जरूरी है। जैसे ब्रेन में जो है नर्व सेल होती है, नर्व सेल, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो नर्व सेल है वो क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, यानी सबसे लंबी कोशिका की अगर अपन बात करें तो वो क्या होती है, नर्व सेल होती है। तो ब्रेन में नर्व सेल पाई जाती है। कल मैंने आपको कल वाले वीडियो में डायग्राम बना के भी दिखाया था कि जो नर्व सेल हैं वो कैसे क्या फंक्शन करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नर्व सेल की, यानी जो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारी मिलियंस ऑफ नंबर्स में क्या पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो नर्व सेल हैं ये आपस में क्या रहती हैं, कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, ब्रेन में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में, जिसमें उसके फंक्शन क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखो पहले अपन उल्टा चलेंगे, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में उल्टा चलेंगे। जैसे पहला जो फंक्शन है वो अपन देखेंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम के फंक्शन अपन देखेंगे। देखिए जो बॉडी बैलेंसिंग का काम है, बॉडी बैलेंसिंग मतलब शरीर का संतुलन बनाए रखना, वो कौन रखता है, सेरिबेलम, ठीक है। जैसे पोस्चर यानी खुद को सीधा खड़ा रखना, वो भी कौन करता है, सेरिबेलम। जैसे फिर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, पोन्स वेरोलाई की, पोन्स वेरोलाई, यानी पोन्स वेरोलाई जो है ये भी जो है ह्यूमन ब्रेन में मदद करता है। जैसे अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये वाले रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, पोन्स वेरोलाई। फिर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसके भी अलग अलग फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जो है वो आपको एक स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जानते हो सब, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, यानी ब्रेन के नीचे वाली इस वाले साइड में एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये इसका काम क्या है, खुद को, जैसे अपन सीधा खड़े हैं, सीधा खड़ा रखने में मदद कौन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड मदद कर रही है, ठीक है। बस आज के लिए ही इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इन ह्यूमन ब्रेन्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनके क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट बताए मैंने, 3। कितने बताए, 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा है, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इनके 3 पार्ट है। जैसे फोर ब्रेन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, सेरिब्रम इसका बड़ा वाला पार्ट है। फिर बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन में जो है वो भी 3 पार्ट है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। इन सभी के काम जो हैं वो अलग अलग काम है हमारे ह्यूमन बॉडी में। फिर मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी रिएक्शन और इनवॉलंटरी रिएक्शन है, उनमें क्या होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।